स्थिति और भी बदतर है और ये बहुत बड़ा काडर है, मतलब इक्विवेलेंट काडर है। अगर 14 लाख अभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है तो 14 ही लाख हमारे हेल्पर भी हैं, जिसमें कुछ स्टाफिंग गैप जरूर है, उसमें मतलब 20% तक के अभी तो नियुक्ति भी नहीं हुई है। लेकिन हेल्पर को केवल ये मान लेना कि केवल वो झाड़ू पोछा करने वाली है या केवल खाना बनाने वाली है या केवल गांव से बच्चों को इकट्ठा करके लानी या छोड़, लगता है ये बिल्कुल ही हेल्पर के प्रति, हेल्पर को नजरअंदाज करने वाली बात है और हेल्पर के प्रति एक मतलब डिसरिस्पेक्ट की बात है। बिकॉज द हेल्पर एंड द वर्कर्स आर बोथ, दे आर चाइल्ड डेवलपमेंट वर्कर्स इक्विवेलेंट टू टीचर्स। तो ना तो हेल्पर का प्रशिक्षण होता है, ना ही उनको माना जाता है कि ये भी बिल्कुल बाल स्वास्थ्य, बाल शिक्षा, बाल पोषण की पूरी जिम्मेवारी लेती भी हैं और भी ले सकती हैं। So the helpers need to be really also promoted as a cadre alongside Anganwadi workers and make sure that the wages are absolutely decent, the remuneration is decent. यहाँ पे रेंज देख लीजिए आप कि कुछ राज्यों में केवल 4,500 इतना ही मिल रहा है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के, और बहुत कम कुछ राज्यों में, तमिलनाडु के कुछ साथी यहाँ बैठे हैं क्या? तमिलनाडु से मतलब the maximum that is given is in Tamil Nadu around 19,000, 20,000 that the state government adds, and that is the maximum, which is even that is too little. वो भी बहुत कम है, लेकिन which is even that is too little. वो भी बहुत कम है, लेकिन 4,500 आज आपका मतलब उसमें तो लोग जाके एक एक कप कॉफी पी रहे हैं 4,500 में। This is what an आंगनवाड़ी वर्कर is. This is all that we are worth in this country. और ये वही देश है जो बात करता है women's workforce participation। कहते हैं कि महिलाओं को कामकाज में जोड़ने का हमको और मेहनत करना है। महिलाएं काम नहीं कर पा रही है, बहुत एक बड़ा एक, क्योंकि आंकड़ों से सरकार बहुत शर्मनाक हो जाती है, तो आंकड़ों को झुठलाना ही एक काम उनका बचता है। तो ये कहते हैं कि भाई औरतें काम में शरीक नहीं हो पा रही, हमको शिरकत बढ़ानी है औरतों की। तो शिरकत बढ़ानी है तो पहले अपनी आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और हेल्पर को दो ना जॉब्स, शिरकत बढ़ जाएगी। कितने हैं? दे आर लाइक कितने हैं हम? 14 लाख हमारी आंगनवाड़ी, 14 लाख हेल्पर मांग लो, हाँ तो 28 लाख तो ये हो गए, फिर आशा मान लो 10 लाख और मान लो, कितने हो गए? हम 40 लाख औरतों की बात कर रहे हैं इन फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन। व्हाई वी नॉट बीइंग एबल टू डू दैट? इसका कोई जवाब आज तक नहीं मिला है। हमने सेक्रेटरीज, मैंने खुद जब ये बोलते हैं कि नहीं देखो पगार देना शुरू करेंगे, सैलरी देना शुरू करेंगे तो काम नहीं करेंगी, मैंने कहा आपको मिलती है क्या? तो मतलब आप काम नहीं करते हो सर? पूछा है, ये कोई जवाब नहीं होता। उसके बाद क्या होता है कि आप चले जाइए, यही जवाब मिलता है कि आप चले जाइए। सो ये स्थितियां हमारे वर्कर्स की। और जब कहते हैं ना कि पार्ट टाइम वर्कर, इस पे भी शोध हमको बताता है कि 6 से 9 घंटा मिनिमम एक कार्यकर्ता दिन में काम कर रही है। 6 से 9 घंटा, उससे ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि फिर मीटिंग होती है, ब्लॉक जाओ, सेक्टर मीटिंग, ये वो, मतलब हम जमीन पे काम करते हैं, उनको पता है क्या होता है। अच्छी कार्यकर्ता जो है, जो दिन से काम करती है, उनके साथ यही है कि भाई वो तो 10 घंटा 8-10 घंटा उनका काम चलता ही है। उस 6 से 9 घंटों में तकरीबन आधा समय जाता है डायरेक्टली बच्चों के साथ काम करने में। उसमें भी सबसे ज्यादा काम शिक्षा का होता है, उसके बाद होता है खाना खिलाना, और 11% केवल देख रेख करना कि भाई उनकी माएँ नहीं है तो वो बैठे हुए हैं, उनकी देख रेख करना। 14% उनका काम का हिस्सा जो है वो केवल कागजी कार्यवाही में जाता है। रिकॉर्ड भरना, रजिस्टर भरना, जिसमें आपके फिलहाल 11 रजिस्टर, ऐसा मतलब हमने देखा, आधा समय एक्चुअली रिपोर्टिंग में जा रहा है। और एक जो तोहफा, मतलब कोई रिकॉग्निशन तो मिली नहीं 50 इयर्स ऑफ ICDS की, एक जो तोहफा सरकार ने क्या दे दिया है, ये फेशियल रिकॉग्निशन, ये प्रूफ कि भाई आप पहले आप ये प्रमाणित करो कि आप जिंदा हो। एक बच्चे से कहना कि आप प्रमाणित करो कि ये बच्चा जिंदा है, तभी उसको खाना दिया जाएगा। आप प्रमाणित करो कि आप एक इंसान हो, आपका फेस का जब तक आपका रिकॉग्निशन नहीं होगा तब तक आपको खाना नहीं दिया जाएगा, आपको THR नहीं मिलेगा। ये क्या बात है? ये किस तरीके की तौहीन है हमारे देशवासियों के प्रति, जिनका अधिकार है ये कार्यक्रम, जिनके लिए ये कार्यक्रम बना है। आप उनसे कह रहे हो कि पहले प्रमाणित करो, आप आधार लाओ, आप फेशियल रिकॉग्निशन करो। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से कह रहे हो कि फोन पे करो। कनेक्टिविटी कहाँ है? हमारे प्रधानमंत्री, अभी शायद राजस्थान की बात है
कि लोगों को निकाला गया नौकरी से क्योंकि उनके किसी इंटरनेट कार्यक्रम में विरोध मतलब विलंब हो गया कि नेट नहीं काम करता था। इनको क्या लगता है कि हमारे सारे गांव में नेट काम करता है और रोज काम करता है और सबके पास वो स्मार्टफोन है और सबके साथ वो कनेक्टिविटी है? ये किस दुनिया में रहते हैं ये लोग जो कि इंसिस्ट कर रहे हैं? इनका और कोई मंशा नहीं है, बस यही है कि नंबर काटे जाए। उनको पैसा नहीं देना है, नंबर कटवाना है, चाहे वो वोट वाले नंबर हों, चाहे वो किसी भी कार्यक्रम में राशन के नंबर हों, चाहे वो आंगनवाड़ी से लेने वाले जो लोग आ रहे हैं या वहाँ पे जिनको बेनिफिशियरी कहते हैं। हम तो बेनिफिशियरी शब्द का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहते, हम तो कहते हैं दे आर राइट्स होल्डर्स। ये सिटीजन्स हैं जिनका अधिकार है और वो लेने वाले ऐसे बैठे हैं हाथ फैला के। नहीं, ये हमारे बच्चों का अधिकार है, हमारी महिलाओं का अधिकार है और ये कामकाज हमने बनाया है और आपको बैठाया गया है इसको चलाने के लिए। लेकिन आप ये प्रमाण जो मांग रहे हैं वो केवल एक ही कारण से कि हमको यहाँ पैसा अब नहीं देना है। वो पैसा कहाँ जाना है? कॉमरेड भरपूर तरीके से देख चुके हैं और बता चुके हैं कि वो जाएगा आपके अडानी अंबानी और कहाँ जाएगा वो पैसा, लेकिन वो वहां नहीं जाएगा, गांव में नहीं जाएगा। और यही कारण है कि ये सारा फेशियल रिकग्निशन और आधार न्याय का एक उसूल है, मतलब एक उसूल है न्याय का कि कोई एक भी कसूरवार, एक भी बेकसूर नहीं फंसना चाहिए आपके कानून में, एक भी निर्दोष नहीं फंसना चाहिए, चाहे उसको करने के लिए आपके 10 कसूरवार छूट जाए। उल्टा नहीं होना चाहिए कि सारे कसूरवारों को पकड़ने के लिए आप निर्दोषों को भी पकड़ लो। ये कानून का उसूल है कि इतना ढीलापन होना चाहिए किसी भी कार्यक्रम में कि कोई जेन्युइन इंसान के प्रति अन्याय नहीं हो। हमारे यहाँ उल्टा चल रहा है कि जितने लोग मतलब जिनको वोट डालना है, जिनको अपना वहां से इंटाइटलमेंट लेना है, चाहे वो THR का हो, चाहे वो गरम खाने का हो, चाहे वो राशन का हो, वो उनमें से कितने हजारों छूट रहे हैं जिनका अधिकार है उसको पाना। क्या करने के लिए? कहने की बात है, ये भी नहीं है एक्चुअली। क्या करने के लिए? कि भाई बहुत करप्शन है होंगे या जितने भी होंगे उनको सही कर लीजिए, उसके लिए ये सब करने की जरूरत नहीं है। तो इस पे बहुत बड़ा एक विरोध होना चाहिए। मुझे लगता है कि C2 इसकी पूरी तैयारी कर रहा है इस विरोध का, इन मामलों की तैयारी भी होनी चाहिए। जहां तक शिक्षा का सवाल है, शायद ये भी आप लोग नहीं जानते होंगे कि ICDS का पूरा कार्यक्रम शिक्षा के तहत शुरू हुआ था और घूम फिर के सारा का सारा पोषण पे फिर वो चलता गया। तो इसकी बात जो हुई थी वो शिक्षा, एक केब होता था, एक कमेटी बैठी थी बहुत पुरानी 1975 से भी पहले, जिसने शिक्षा के तहत इसको ICDS को शुरुआत की कि भाई जो प्राइमरी शिक्षा होती है, प्री प्राइमरी शिक्षा होती है, छोटे बच्चों की शिक्षा होती है, उसके लिए इसको बनाया गया था। और इसमें लेकिन पूरी चीजें डाली गई, शिक्षा भी, स्वास्थ्य भी, पोषण भी और सुरक्षा भी। एक चीज जो सुरक्षा के मामले में मैं कहना चाहूंगी कि आंगनवाड़ी का, क्योंकि फ्यूचर की भी बात हमको सोचनी है कि आंगनवाड़ी जाएगी कहाँ। अब जो चल रहा है कि प्री स्कूल अगर शिक्षा में RTE में चला जाता है, राइट टू एजुकेशन में चला जाता है, अगर वो सारा स्कूल के साथ बांध दिया जाए तो आंगनवाड़ी का क्या औचित्य बचेगा? हमारा बहुत स्पष्ट है इसमें मानना और हमारा सोच कि हमारे जो बच्चे 3 साल से छोटे बच्चे हैं उनके लिए कोई ठोस कार्यक्रम इस देश में फिलहाल नहीं।